गिर न जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। गला उसमें चालू। अब सर्वप्रथम सबसे पहले हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला थी। हाइड्रोजन गैस कैसे तैयार करते हैं वो ध्यान देना, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवश्यक सामग्री लेते हैं। क्या लेते हैं? आवश्यक सामग्री का मतलब इसमें जितने भी चीज लगा हो, जितना भी सामग्री लगा हो, जैसे स्टैंड हो गया, ठीक है। स्टैंड के बाद कीप, इसको कीप कहते हैं, जिसको हम कीप के नाम से हापर जानते हैं। क्या जानते हैं? हापर। हापर का मतलब ऐसे लगा होता, कुछ भी डालते हैं, जैसे अलग चीजें जान लेते हैं, जैसे क्या करते हैं हम उसमें वो डालते हैं धान वगैरह ना, ऐसे बना होता है हापर, उसको हापर बोलते हैं या कीप कहते हैं। क्या कहते हैं? कीप। तो इसको कहेंगे स्टैंड। क्या है? स्टैंड से गोल पेनी का फ्लास्क होता है, कांच का बना होता है, इसको फ्लास्क कहते हैं, गोल पेनी का फ्लास्क। स्टैंड से इसको हम क्या करते हैं, कस देते हैं नीचे, एक पूरा एक जुड़ा हुआ जो स्टैंड है। उसके बाद एक समकोण नली लेते हैं। क्या लेते हैं? समकोण नली। उसके बाद एक टैंक ले लेते हैं, उस टैंक में हम क्या करते हैं, साबुन का विलयन कर देते हैं। अब कैसे तैयार करते हैं ध्यान देना। तो हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि, तो सबसे पहले यही कहेंगे कि सर्वप्रथम एक स्टैंड लेते हैं। क्या लेते हैं? सर्वप्रथम एक स्टैंड लेते हैं, फिर गोल पेंदे के बाद को स्टैंड से क्या करते हैं, कस देते हैं। देखिए ये स्टैंड है, स्टैंड से गोल पेंदे के पास को क्या किया, कस दिया। जब कस दिया तो इसमें रुक गया। तो ध्यान देना, सर्वप्रथम एक स्टैंड लेते हैं, फिर गोल पेंदे के पास को स्टैंड से कस देते हैं। फिर कीप की सहायता से, क्या है? कीप की सहायता से जिंक के टुकड़े डालते हैं। क्या करते हैं? या ऐसे भी कहते हैं जिंक के दानेदार टुकड़े डालते हैं और हाइड्रोक्लोरिकम लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिकम ले सकते हैं, सल्फ्यूरिकम ले सकते हैं, ठीक है। तो चाहे ये कहिए, चाहे हाइड्रोक्लोरिकम लेते हैं और जिंक के दानेदार टुकड़े लेते हैं, वो कीप की सहायता से समकोण नली में डालते हैं। जब समकोण नली में डालते हैं तो दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिया करना स्टार्ट देते हैं। ये समकोण नली के माध्यम से एक टैंक में जाती है। कहाँ जाती है? समकोण नली के माध्यम से एक टैंक में जाती है, जिस टैंक में साबुन का विलयन घोला रहता है। क्या घोला रहता है? साबुन का विलयन घोला रहता है, जिससे ये गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, इसमें बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। जैसे हम कोई पाइप ले और पानी में लगा दे और बाहर से उसमें फूंके तो तेजी साथ बुलबुले निकलते हैं। तो वही है कि ये समकोण नली के माध्यम से एक टैंक में जाती है, उस टैंक में साबुन का विलयन घोला रहता है। क्या रहता है? साबुन का विलयन घोला रहता है, जिससे हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। इसमें बुलबुले के रूप में जब बाहर निकलती है, इसे मोमबत्ती की सहायता से दहन करते हैं। क्या करते हैं? मोमबत्ती की सहायता से दहन करते हैं, जिससे फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? फट फट की ध्वनि जब उत्पन्न होती है तो हमें मालूम चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस बन तैयार हो गई। एक से ध्यान देंगे, सर्वप्रथम एक स्टैंड लेते हैं, फिर गोल पेंदे के पास को स्टैंड से कस देते हैं, फिर कीप की सहायता से जिंक के दानेदार टुकड़े डालते हैं और हाइड्रोक्लोरिकम लेते हैं। फिर क्रिया करके, क्या करके? क्रिया करके एक समकोण नली के माध्यम से एक टैंक में जाती है, जिसमें साबुन का विलयन घोला रहता है। क्या रहता है? साबुन का विलयन घोला रहता है और बुलबुले रूप में बाहर निकलती है। हाइड्रोजन जो गैस होती है बुलबुले रूप में क्या है? बाहर निकलती है। जिससे मोमबत्ती की सहायता से हम क्या करते हैं? दहन करते हैं। क्या करते हैं? दहन करते हैं, जिससे फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है, इससे हाइड्रोजन गैस बनती है। अब देखिए हाइड्रोजन गैस जब क्रिया करती है, क्या करती है? इसका एग्जांपल हम यहाँ लिख के दे रहे हैं। सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं? जिंक के दानेदार टुकड़े लेते हैं। क्या लेते हैं? तो जिंक के दानेदार हम क्या लिया? टुकड़े लिया, ठीक है। और क्या लेते हैं? क्या तो पहले ये कर दीजिए, सान सल्फ्यूरिकम
यही रखिए। जिंक के दानेदार क्या लेते हैं? टुकड़े लेते हैं। फिर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें। क्या ले लें? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लें। जो कहिए वो करें। देखिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl, इससे हम क्या करते हैं? क्रिया करेंगे। जब क्या करेंगे? एक और मैंने क्लास में जिंक लिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। क्या लिया? दोनों के साथ हम क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। ये जिंक हुआ, क्या हुआ? जिंक हुआ, ठीक है। इधर से इसके साथ हम गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे? 2Cl। ये जिंक क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपके पास बचेगा क्या? H2। ये आपको हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। आएगा समझ में? नोट किया हो किसी को दिक्कत?